हेलो फ्रेंड्स, अमित क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आईपीसी पढ़ रहे थे, 2 सेक्शन हो चुके थे। आइए तीसरी सेक्शन देखते हैं। धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। जो धारा 3 है वो कहती है कि अगर कोई भारतीय भारत से बाहर किसी भारतीय विधि के अंतर्गत कोई अपराध करता है तो उसे उस अपराध के लिए आईपीसी के अंतर्गत ऐसे दंडित किया जाएगा मानो कि वह अपराध भारत में किया गया हो। धारा 3 कह रही है कि अगर कोई भारतीय कहीं विदेश में जाता है और वहां अपराध कर देता है, चाहे वो वहां अपराध नहीं है लेकिन भारत में वो अपराध है, तो उसे भारत में दंडित किया जाएगा और समझा जाएगा कि उसने वो अपराध भारत में ही किया है। यह माना जाता है कि जो भारतीय नागरिक है कहीं भी जाता है तो आईपीसी उसके पीछे पीछे वहीं चली जाती है। अगर वो कोई ऐसा कृत्य करता है जो आईपीसी के अंतर्गत अपराध है तो उस पर आईपीसी लागू होती है, चाहे वो भारत से बाहर कहीं भी हो। जैसे जारता 2018 तक अपराध था भारत में, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, अपराध की श्रेणी से इसे निकाल दिया। आईपीसी की धारा 497 497 धारा थी जिसमें जारता को अपराध बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब असंवैधानिक घोषित क्यों कर दिया गया, आइए समझते। पहले ये समझते कि जारता है क्या। ए पति है और ए की जो पत्नी है बी है, एक अन्य पुरुष है सी, जिससे पत्नी बी का अफेयर चल रहा है, प्रेम चल रहा है। आजकल आम बात है, शादीशुदा महिलाओं के भी प्रेम अफेयर चलते हैं। तो एक शादीशुदा महिला है और उसका सी से अफेयर चल रहा है, प्रेम चल रहा है। उसी प्रेम के अंतर्गत वो सी से अपनी सहमति से फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध बनाती है, जिसमें जो पति है ए उसकी सहमति नहीं है। जो पति है उसकी सहमति नहीं है कि सी और बी संबंध बनाए, तो उसकी पत्नी है। तो यहाँ जो पीड़ित है पति है, ए है, और जो अपराधी है सी है, जो अन्य पुरुष है। और जो वाइफ है उसका कोई अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि सहमति बी की भी है तो अपराधी तो बी भी होनी चाहिए, पत्नी भी होनी चाहिए। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक, असमानता के आधार पर इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। और दूसरी बात ये कही गई कि जो पत्नी है वो पति की प्रॉपर्टी नहीं है, वो कहीं भी जा सकती है, जिससे मन करे उससे बात कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। बस पति को एक आधार दे दिया गया, एक रिलीफ दे दिया गया कि वो इस आधार पर उससे तलाक ले सकता है। अगर वो साबित कर दे कि अन्य पुरुष से इसके संबंध है तो वो तलाक मिल जाएगा। अगर साबित नहीं कर पाया तो उसे तलाक भी नहीं मिलेगा, उसे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। तो धारा 3 को समझते हैं अब इस जारता के आधार पर। जैसे जारता भारत में अपराध था 497 धारा आईपीसी के अंतर्गत, लेकिन 2018 से ये अपराध नहीं रहा। लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं 2018 से पहले जब ये अपराध था। तो जो भारतीय है वो इंग्लैंड जाता है और वहां किसी शादीशुदा महिला से, विवाहित महिला से संबंध बनाता है उसकी सहमति से। पति की सहमति नहीं है, लेकिन वहां यह अपराध नहीं है। इंग्लैंड में जारता का अपराध नहीं है, लेकिन भारत में यह अपराध था। तो उस व्यक्ति पर धारा 497 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। तो धारा 3 यही कहती है, अगर कोई भारतीय भारत से बाहर कोई आईपीसी के अंतर्गत अपराध करता है तो उसे आईपीसी के अंतर्गत दंडित किया जाएगा और समझा जाएगा कि उसने जो अपराध इंग्लैंड में किया है वह इंग्लैंड में नहीं भारत में किया है। तो अभी वर्तमान में जो धारा 497 है
यह संवैधानिक है। ये तो हम एग्जाम्पल के तौर पर देखा हमने कि 2018 से पहले अगर अपराध था, अगर वो वहाँ यह अपराध करता जहाँ अपराध नहीं था इंग्लैंड में, अगर तो उस पर मुकदमा भारत में चलाया जाता। आइए धारा 4 देखते हैं। जो धारा 4 है वो 3 का और विस्तार करती है। राज्य क्षेत्र अतीत अपराधों पर आईपीसी का विस्तार। आईपीसी के उपबंध: भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्री किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों पर लागू है। जो आईपीसी के जो उपबंध है, पहली बात वो कह रही है, जो धारा 3 कह रही है कि भारतीय नागरिक कोई भारत से बाहर अपराध करता है तो उस पर आईपीसी लागू होगी। 3 की भी बात कर रही है। और दूसरी बात ये कर रही है कि जो भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान है, भारत में जो रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान है वे चाहे विश्व में कहीं भी हो, लेकिन रजिस्ट्रीकृत कहाँ है? वे भारत में। अगर भारत में रजिस्ट्रीकृत हैं और उन पर कोई व्यक्ति अपराध करता है, कोई व्यक्ति का मतलब कोई भारतीय या विदेशी, अगर कोई विमान है तो उसमें विदेशी भी होंगे और भारतीय भी होंगे। कोई पोत है, जल का जहाज है, पानी का जहाज है, उस पर भी भारतीय और विदेशी दोनों हो सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी अपराध उस रजिस्ट्रीकृत विमान पर, जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, पोत रजिस्ट्रीकृत है, उन पर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उन पर भी आईपीसी लागू होगी। यह कहता है सेक्शन 4। जो भारत का समुद्री क्षेत्र है वो 12 नॉटिकल मील है। जितना भी समुद्री क्षेत्र है, जैसे जो प्रायद्वीप है भारत का, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसके तीनों तरफ 12 नॉटिकल मील तक भारत का क्षेत्र समझा जाएगा। उसमें भी अगर अपराध होता है तो वो भी आईपीसी के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो धारा 4 में एक एग्जाम्पल आता है कि कोई भारतीय नागरिक युगांडा में जाता है और वहां किसी की हत्या कर देता है और भारत में वह पकड़ा जाता है। जहां वह पकड़ा जाता है उस पर वहीं मुकदमा चलाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भारत किसी विदेश में हत्या कर देता है और हत्या विदेश में भी अपराध है तो उसे प्रत्यार्पण संधि के अंतर्गत, जो प्रत्यार्पण विधि है हमारी, उसके अंतर्गत हम ले सकते हैं, मांग सकते हैं कि हम इस पर मुकदमा हम चलाएंगे। अगर वो वापस भारत को सौंप देते हैं तो वो भारतीय जो विधि के अनुसार उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, नहीं तो जहां उसने हत्या की है वहां भी मुकदमा चलाया जा सकता है। आइए देखते हैं धारा 5। धारा 5 कहती है कुछ विधियों पर आईपीसी द्वारा प्रभाव नहीं डाला जाना। कुछ विधि ऐसी हैं जिन पर आईपीसी अपना प्रभाव नहीं डालेगी। पहली है सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों के विद्रोह को दंडित करने वाली विधियां। अगर कोई सैनिक या नौसैनिक या वायु सैनिक अगर कोई विद्रोह करते हैं तो उनको दंडित करने के लिए जो विधियां बनाई गई है उन पर आईपीसी अपना कोई प्रभाव नहीं डालेगी। दूसरी बात है विशेष विधि। कोई भी विशेष विधि, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ शादी कर सकते हैं, उस पर भी आईपीसी कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तीसरी जो विधि है स्थानीय विधि, जैसे अभी हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने अभी लव जिहाद पर एक कानून पास किया है, धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020। वो स्थानीय लॉ है, उत्तर प्रदेश में लागू है, तो इसलिए उस पर भी आईपीसी कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो हमने धारा 3 पढ़ी, भारत से परे किए गए अपराध के लिए आईपीसी लागू होगी। बाकी अगर कोई भारतीय भारत से बाहर कई अपराध करता है तो उस पर आईपीसी लागू होगी और माना जाएगा कि उसने वह अपराध भारत में ही किया है। धारा 4 कहती है राज्य क्षेत्र अतीत अपराधों पर आईपीसी का विस्तार। पहली बात वो कहती है कि जो भारत से बाहर और परे किसी स्थान में कोई भारतीय अपराध करता है तो उस पर आईपीसी के बंद लागू होंगे। और दूसरी बात कहती है कि भारत में जो रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान है उन पर कोई अपराध घटित होता है, कोई व्यक्ति अपराध करता है
देश भारतीय या कोई विदेशी, तो उस पर भी आईपीसी के उपबंध लागू होंगे। धारा 5 कहते हैं कुछ विधियों पर आईपीसी द्वारा प्रभाव न डाला जाना। कुछ विधि ऐसी है जिन पर आईपीसी अपना प्रभाव नहीं डालेगी, उन्हें उन्हीं विधियों के अकॉर्डिंग दंडित किया जाएगा जो उनके लिए बनी हुई है। जैसे सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक अगर विद्रोह करते हैं तो उनको दंडित करने के लिए विधि बनी हुई है, उन पर आईपीसी कोई प्रभाव नहीं डालेगी। दूसरा, विशेष विधि। कोई भी विशेष विधि, भ्रष्टाचार अधिनियम विशेष विधि है, भ्रष्टाचार के लिए बनी हुई विधि है, तो उस पर भी आईपीसी कोई प्रभाव नहीं डालेगी। स्पेशल विशेष विवाह अधिनियम है, उस पर भी आईपीसी कोई अपना प्रभाव नहीं डालेगी। और स्थानीय विधि, अभी हाल फिलहाल में मैंने बताया कि योगी सरकार ने एक लव जिहाद पर कानून पास किया है, ऑर्डिनेंस पास किया, अध्यादेश लाई है, वो उत्तर प्रदेश में लागू है, जिसमें धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम है। कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसका प्रतिषेध किया गया है उस अधिनियम के। नॉन बेलेबल उसमें सजा का प्रावधान है, नॉन बेलेबल अपराध बनाया गया है। जो धर्म परिवर्तन का कोई करता है तो उस पर नॉन बेलेबल अपराध बनाया गया है और उसमें सजा भी दंडित 5 वर्ष कारावास से अधिक दंड भी देने का प्रावधान है। तो धारा 5 इन तीनों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये धारा 5 थी। चैप्टर 1 समाप्त हुआ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, साधारण स्पष्टीकरण। थैंक यू।